बीजेपी ने बीते 4 वर्षों में बैजनाथ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये बात सीपीएस किशोरी लाल ने बैजनाथ में कही। उसके बारे में क्या है? देखिए, अब तो कोई मुद्दा नहीं है। डंपिंग साइड में हमने काम शुरू कर दिया है। जो जमीन नगर पंचायत के नाम है वहाँ पर काम जो शुरू हो चुका है। अब तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस वक्त तो होना चाहिए था। 5 साल तो किसी ने पूछा नहीं। उस वक्त इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जो अब धरना प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। अब उन्हें डंपिंग साइड की याद आ रही है, जबकि हमने काम ही शुरू करवा दिया है। कोई मुद्दा नहीं है। ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भैया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और मेरा वहाँ प्रयत्न है, 1.5 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका, उसका टेंडर होने वाला है। जो वहाँ टापू है उसका सुदृढ़ीकरण होगा, पुल भी बनेगा। या कूड़े करकट का मतलब नहीं है। पहले टनों के हिसाब से था, उस वक्त कूड़ा नजर नहीं आया। अब नाम मात्र जबकि उठाया जा रहा है, नाम मात्र अगर बचा भी होगा उसको उठा देंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसको हम पालन करेंगे। या कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका जाएगा। मैंने एसडीएम साहब को बोल दिया। जब अधिकारियों के साथ मौके पर गया हूँ और उन्हें 1,20,000 की राशि उसी वक्त हमने मुहैया करवाई ताकि वो लोग अपना पुनर्वास कर सकें। जिनका कम नुकसान हुआ था उन्हें भी हमने 10,000 रुपया और जिनका मामूली नुकसान हुआ 5,000 रुपया देके उन्हें भी आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ भी बैजनाथ क्षेत्र में हमारी सड़कें डैमेज हुई उनको भी समय रहते हमने यातायात के लिए शुरू किया। और जो किसी वजह से शुरू नहीं कर सके हैं, जैसे बरोड़ से लोहारडी, उसमें कुछ समय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ जो स्लाइड एरिया था, जब हम स्लाइड को हटाते थे तो बार बार वहाँ स्लाइड आ जाता था। इस वजह से हमारे लोग निर्माण विभाग के अधिकारी जो थे उसमें प्रयत्न करते रहे, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगा। शेष जो हमारे क्षेत्र थे, जैसे हमारा पिढ़ियार का क्षेत्र है, केवल 1 दिन हमारी वहाँ बसें बंद रही हैं। दूसरे दिन हमने वो यातायात के लिए खोल दिया। भारी चट्टानें सड़क पे आई जो कि अभी भी बिनवर नदी के किनारे पड़ी हुई हैं, उन्हें भी हमने बहाल किया है। वहाँ 2 ट्रेनिंग वाल हमने लगा दी है, आगे भी ट्रेनिंग वाल लगनी है, उसे भी लगाएंगे। सड़कों को सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। इसी तरह से पीने के पानी की जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ ओवरहेड टैंकों का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया गया है। नई योजना के तहत हमने जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हें तलाश करके पानी जो है वो बैजनाथ पगरोड़ा को मुहैया करवाएंगे। और जहाँ जहाँ गाँव पीने के पानी की कमी है वहाँ ट्यूबवेल बोर करके पानी जो है उन क्षेत्रों में पहुँचाया जाएगा। और इसलिए हमारा प्रयास जो है वो जारी है। बैजनाथ में जल शक्ति विभाग का विश्राम गृह नहीं है। मानसून के समय में, जो कि इस बार जून के आखिर में ही शुरू हो गया था और जुलाई में भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई। उसके बाद अगस्त में भी भारी तबाही हुई और सितंबर तक बारिशों का क्रम जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से और आसमानी बिजली गिरने से कई जगह पर भारी तबाही हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच से और उनके प्रयत्नों से जो भी प्रभावित परिवार से स्वयं उनसे मिले और जिनका पूरा मकान का क्षतिग्रस्त हो गया, जमीन दोज हो गया है, इनका कच्चा मकान था, उन्हें 1,20,000 रुपया की राशि तुरंत मुहैया करवाई गई। और जो पैकेज 4500 करोड़ का जारी किया गया उसमें जिनके पक्के मकान जमीन दोज हो गए थे उन्हें भी 7 लाख रुपए की राशि जो है वो सरकार दे रही है। और इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जो राहत मैनुअल था तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। जो मैनुअल मिलता था उससे कोई तसल्ली पूर्ति नहीं होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उस मैनुअल को बढ़ाकर
जहां लोगों को 7 लाख रुपया देने की बात की है, उसके साथ ही 3 बिस्वा ज़मीन, सरकारी ज़मीन, और वो भी जो मकान बनाने के काबिल है, उस ज़मीन को उन प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा है जिनके मकान पूरी तरह से ग्रस्त हो गए थे। इसके साथ ही बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जहाँ